आपने बैंगन का भरता, बैंगन भरवा तो कई बार बनाया होगा, मगर बैंगन का स्नैक्स शायद आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। आज हम बनाएंगे बैंगन की ऐसी स्नैक्स जो बहुत ही झटपट से बनती है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बैंगन। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बैंगन में कीड़े ना लगे हो। तो आप देखिए, यहाँ हमने 3 बैंगन धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। बैगन आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपके पास जो हो, मतलब गोल या लंबा कोई सा भी बैगन हो, आप उससे इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो जो छिलका हमने उतारा है ना, उस छिलका को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी यूज हम करने वाले हैं आगे। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, हमने जो बैगन है उसको इस तरह से छील लिया है। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम काट कर अलग कर देंगे। हमें इस रेसिपी में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस तरह से जो बैगन है उसके ऊपर वाले पार्ट को हमने काट कर अलग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बैगन एकदम ताज़े हैं, मतलब इसमें किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगा है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लंबाई में काटेंगे, फिर इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। बैगन से बने ये जो स्नैक्स है फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और किसी को आप बताइएगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये जो स्नैक्स है वो बैगन से बनाया है। तो देखिए, सारे बैगन को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप देखिए हमने इसे किस तरह से काटा है। अब सारे कटे पीसेस को एक बाउल में डाल देना है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा ऐड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करना है, बस इतना ही ऐड कीजिएगा जिससे कि मैदा का एक जो पतली लेयर है वो बैगन के ऊपर आ जाए। तो हमने लगभग 2 चम्मच ही इसमें मैदा ऐड किया है और मैदा ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से, मतलब हल्के हाथों से मिलाएंगे। तो आप इसे इस तरह टॉस भी कर सकते हैं। तो मैदा को बैगन के पीसेस में अच्छी तरह से देखिए हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और नमक डालकर फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अब बहुत देर तक रखना नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर इसको नमक डालने के बाद रखेंगे तो बैगन में से पानी रिलीज होने लगेगा। तो इसलिए हम इसको तुरंत फ्राई कर लेंगे। इधर हमने तेल को हाई फ्लेम में गरम कर लिया है। अब जो बैगन के पीसेस है इसमें हम डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। आपने अगर इस रेसिपी को पहले ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए, जो पहला बैच है वो हमारा फ्राई हो गया है। तेल से निकाल लेंगे और बाकी बचे पीसेस को भी सेम प्रोसेस से फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी जो बैगन के पीसेस थे उसको हमने फ्राई कर लिया है। इसको रख देंगे साइड में। अब हमने जो बैगन के छिलकों को उतार कर रखा है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी फ्राई कर लेंगे। इन छिलकों से हम बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार करेंगे। तो छिलकों को हम इस तरह से तेल में डालने के बाद कुछ सेकेंड हम चलाते हुए पका लेंगे, मतलब इसको फ्राई कर लेंगे। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 2 से 3 लहसुन की कली। इसको भी हम कुछ सेकेंड फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, बैगन के छिलके अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे और रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इससे हम चटनी तैयार करेंगे। चलिए, अब हम जो बैगन से बने स्नैक्स है उसको सर्व करते हैं। सभी स्नैक्स को प्लेट में लेकर अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम इसे चटपटा और टेंगी बनाने के लिए इसमें डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये स्नैक्स हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो बच्चों को ऐसी भी चटपटी चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो यहाँ हमने 2 चम्मच चटनी डाली है। अब इसमें डालेंगे धनिया चटनी। तो इमली की खट्टी मीठी और धनिया चटनी का कॉम्बिनेशन जो है इस स्नैक्स को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। अब ऊपर से डालेंगे 1 चुटकी काला नमक। तो लीजिए, रेडी है बैगन का बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटा स्नैक्स। बैगन का ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार, एकदम चटपटा बनता है। जब तक आप इसे ट्राई नहीं कीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इधर हमने बैगन के छिलकों को ठंडा होने के बाद देखिए नमक डालकर इसका चटनी तैयार कर लिया है।
इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और चटनी में मिक्स कर लेंगे। अगर आपने बैगन की छिलकों की चटनी कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सचमुच ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको आज की बैगन की स्नैक्स और बैगन की छिलकों की चटनी की रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की और किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।